बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। मोहन बहुत जिज्ञासु था। नई नई जगहों को देखना, सवाल पूछना और रोमांचक चीजें करना उसे बहुत पसंद था। लेकिन गांव वाले अक्सर कहते, मोहन, तू हमेशा जिज्ञासा में खतरे मोल ले लेता है। एक दिन गांव के बाहर के जादुई जंगल के बारे में चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि वहां बोलने वाले जानवर, चमकते पेड़ और रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है। लेकिन कोई भी उस जंगल में नहीं जाता था, क्योंकि सबको डर था। मोहन के मन में तो जैसे आग लग गई। मुझे देखना ही होगा कि यह सच है या नहीं। सुबह सुबह मोहन चुपके से निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, पेड़ पौधे सचमुच चमकने लगे। तभी एक हरा तोता उसके सामने आया और बोला, कौन हो तुम? यहां इंसान बहुत कम आते हैं। मोहन हैरान रह गया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं मोहन हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस जंगल में कौन सा राज छिपा है। तोते ने हंसते हुए कहा, अगर सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा आसान थी। तोते ने कहा कि उसे भूख लगी है। मोहन ने झट से अपने बैग में से कुछ अनाज निकाला और तोते को खिला दिया। तोते ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पहली परीक्षा पास करने पर बधाई। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहन को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, अगर तुम सच में जंगल का रहस्य जानना चाहते हो तो मुझे ये पहेली सुलझा कर बताओ। जो बिना पैरों के चलता है, बिना मुंह के बोलता है और बिना पंखों के उड़ता है। मोहन ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ये तो हवा है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, सही जवाब। तुम दूसरी परीक्षा भी पास कर गए। आगे बढ़ते बढ़ते मोहन ने देखा कि एक बड़ा हाथी दलदल में फंसा हुआ है। हाथी जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा था। मोहन के पास ना तो ताकत थी और ना ही कोई औजार। लेकिन उसने तुरंत पेड़ से बेलें तोड़ी, उन्हें एक लंबी रस्सी की तरह बांधा और हाथी को बाहर खींचने में मदद की। हाथी बाहर आते ही बोला, तुम सच में बहुत बहादुर हो। ये तुम्हारी तीसरी परीक्षा थी और तुम सफल हुए। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद तोता, लोमड़ी और हाथी तीनों मोहन के सामने आए और बोले, अब तुम जंगल का असली रहस्य जानने के लायक हो। वे मोहन को जंगल के बीच ले गए। वहां एक बड़ा पेड़ था जिसकी जड़ें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। पेड़ ने खुद बोलकर कहा, सच्चा खजाना सोना या हीरे नहीं होते। असली खजाना है दया, बुद्धि और साहस। तुमने भूखे को खाना खिलाकर दया दिखाई, पहेली सुलझाकर बुद्धि दिखाई और हाथी की मदद करके साहस दिखाया। यही असली दौलत है। मोहन ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और सीख लेकर गांव लौट